प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून से 19 जून तक की 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस महत्वपूर्ण दौरे के तहत वह 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा करेंगे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है भारत के बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और वैश्विक मंचों पर भारत की भागीदारी को बढ़ाना तथा व्यापार, निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को गति देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव होगा साइप्रस, जहां वे 15 और 16 जून को रुकेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यह दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस भारत का करीबी यूरोपीय मित्र है और रणनीतिक साझेदार भी है। यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक, रणनीतिक और व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती देगी। इस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, समुद्री सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर द्विपक्षीय वार्ताएं प्रस्तावित हैं। भारत और साइप्रस के बीच पहले से ही रक्षा और आईटी सेक्टर में सहयोग है, जिसे इस दौरे में विस्तार दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 जून को कनाडा जाएंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने की अध्यक्षता में हो रहा है। इस G7 सम्मेलन के लिए भारत को विशेष आमंत्रण दिया गया है। सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। यह बैठकें भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा क्रोएशिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पहुंचेंगे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को ऐतिहासिक और भविष्य की संभावनाओं से भरपूर बताया है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। यह मुलाकातें स्वास्थ्य, टूरिज्म, फिल्म प्रोडक्शन, एजुकेशन, रक्षा और कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के मकसद से की जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि क्रोएशिया और भारत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं। यह यात्रा उन रिश्तों को व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी में बदलने का अवसर है। पीएम मोदी की इस यात्रा को भारतीय विदेश नीति के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल भारत की वैश्विक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और प्रभाव को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।